अच्छा से बस, आओ कोई हमको नहीं ज़रूरी है। हमारे घर में क्या झाड़ू लगाएंगे वो आके? नहीं ना। चेंज कांस्टेंट है, होना चाहिए। जो कंटिन्यूस 15-20 साल से या फिर जो भी है सरकार के विरोध में नहीं है, बट यहाँ अब चेंज की आवश्यकता है। एक तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू वापस आने लग गया है और गवर्नमेंट इसको टेकअप नहीं कर पा रहा है, और वो हम लोग को दिख भी नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और विधानसभा में या फिर गवर्नमेंट ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पटना के वुमेन्स कॉलेज है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। और कुछ देर पहले यहाँ पे जो रविशंकर प्रसाद जी हैं वो पहुँचे थे। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोले, लेकिन यहाँ की जनता जो है, जो मतदान करके लौट रही हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिए। मैम, इस बार आपने जो वोटिंग करी है, क्या सोच के करी है, क्या विचार था? विचार यही था कि जैसे आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े और अच्छे से हो, यही विचार करके दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा रहेगा, ऐसा ही उम्मीद करके दिए हैं। भाई बहुत बोले ना, मतलब कैसा माहौल है? प्लीज। जीतेंगे, प्रभावी रूप से जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए, चलो बैठो। सर, भाजपा नेता ने सर बोला है कि फर्जी आई कार्ड से वोटिंग करवाया जा रहा है। कार्रवाई करेगा, आयोग करेगा। धन्यवाद। कैसे बागेपुर में क्या चाहते हैं और क्या विचार करके इस बार आपने वोटिंग किया है? मैं तो यही चाह करके वोट किया हूँ कि बांकीपुर में काफ़ी कुछ अच्छी हुई है और काफ़ी कुछ अच्छा होना बाकी है। तो जो अच्छा होना है उसके लिए कौन प्रत्याशी जो ज़्यादा उपयुक्त मुझे लगा, मैंने उनको वोट दिया। बढ़िया। पीछे आपने देखा है कि कुछ सालों में विकास हुआ है आपके क्षेत्रों का? हाँ, निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि होते रहता है। कभी उसके विकास की गति थोड़ा सा धीमे होती है, कभी तेज होती है। नहीं, विकास तो हुआ ही है, लेकिन और भी कुछ करने की ज़रूरत है। क्या सोचा है? हमेशा सोच तो वही रहता है, विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर हमारा देश का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। यही है, ये हमें हमेशा रहता है। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो कि भी अब सिक्योरिटी की व्यवस्था अच्छी रहती है पटना में। अच्छी है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो पटना सुरक्षित लगता है आपको? जी। मैम, इस विधानसभा से बहुत ज़्यादा दिनों तक बीजेपी हमेशा जीतते आई है, तो इस बार आपने जो वोट करा है वो किस विचार से किया है? क्या मुद्दा रहा है? किए तो है आज कि अच्छा ही रहेगा, जो दिए हैं से बहुत अच्छा रहेगा, आज अच्छा से निभाएंगे। हाँ, इसी से दिए हैं। ऐसे भी हमारे मोहल्ला में कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम क्या बोलेंगे खराब है? हम किसी को नहीं जानते, हम देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं। हम वोट उन्हीं को दिए हैं। प्रधानमंत्री पे भरोसा है? हाँ, हमको किसी से शिकायत नहीं है। हम शिकायत जानवे नहीं आते, लेकिन यहाँ की शिकायत तो होता है। अब कहीं भी आदमी काम करता है तो लगता ना है कि मैंने आधा छोड़ देता है, करता है ना पूरी। मैम, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रही हैं, तो क्या स्थानीय नेता कैसे हों, अच्छे हों, वो मुद्दा उठाएंगे, इसे मैटर नहीं करता? अब देखिए, कभी हम उनको जान नहीं रहे हैं। मैंने हम अपने मोहल्ला के हैं, कहाँ हैं, जो लेके आए उनको हम दे दिए। अब की बार जो वोटिंग आपने किया है, क्या सोच के किया है? चेंज के लिए। चेंज चाहते हैं? हाँ, चेंज कांस्टेंट है, होना चाहिए। जो कंटिन्यूस 15-20 साल से या फिर जो भी है सरकार के विरोध में नहीं है, बट यहाँ अब चेंज की आवश्यकता है। अच्छा, अभी जो छात्रों का मामला चल रहा था, पूरे देश भर में चल रहा था, क्या वो बांकीपुर में विधानसभा में असर पड़ेगा क्या उसका? नहीं, मेरे लिए तो नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं सब जिस तरह से वो छात्र नहीं हो सकते जो उन लोग ने कहा, या फिर जो टिप्पणियाँ उन्होंने की, वो छात्र नहीं है। अच्छा, अब की बार जो आपने वोटिंग की, तो आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा चल रहा था कि ये हम चाहते हैं कि देश में या राज्य में बदले? राज्य में अभी लास्ट 2-3 महीनों से या साल भर से है, एक तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू वापस आने लग गया है और गवर्नमेंट इसको टेकअप नहीं कर पा रहा है, और वो हम लोग को दिख भी नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और विधानसभा में या फिर गवर्नमेंट ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोग मानते हैं कि चाहे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है प्रशांत किशोर, तो वो अगर विधानसभा में जाएगा, चूँकि एक ही आदमी है, वो बोलेगा तो सही, कम से कम एक विरोध होना ज़रूरी है। तो उस कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि एक आदमी रहे ताकि विरोध करे, क्योंकि आज के डेट में आप देख लीजिए ऑपोजिशन ना के बराबर है। विपक्ष की पावर आप समझते हैं? एकदम, हाँ, एकदम होना चाहिए।
सरकार ये नहीं कि हर चीज़ सही कर रही है, गलतियाँ भी होती है, उसको सुधारे भी, लेकिन कम से कम उनके सामने तो लाए ना कि भी हाँ ये गलतियाँ आपसे हो रही है। तो विरोध कम से कम होना चाहिए। तो एक ऑपोजिशन चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, ज़रूरत है उसका। अच्छा से बस, और कोई हमको नहीं ज़रूरी है। हमारे घर में क्या झाड़ू लगाएंगे वो आके? नहीं ना।